हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों की वीडियो लगातार अपलोड कर रही हूं और आशा करती हूं कि आप लोगों को इससे काफ़ी फायदा मिला होगा और काफ़ी लाभ होगा। और जो भी मैं क्वेश्चन कराती हूँ फ्रेंड्स, वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाएंगे। और यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमेशा थोड़ा सा बदल के या दूसरे तरीके से थोड़ा सा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ये हिस्ट्री में भक्ति और सूफी आंदोलन के दो पार्ट में करा चुकी हूँ। जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। और पुरानी वीडियो देखने के लिए, आप पहले की वीडियो देखने के लिए आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें आप वीडियो देख सकते हैं। और भक्ति और सूफी आंदोलन के जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमेशा पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो मैं इसमें पार्ट 3 लिया है आज मैंने, और 2 पार्ट करा चुकी हूँ और अभी एक पार्ट और बचा है। तो सारे क्वेश्चन मैं इसमें कंप्लीट करा दूंगी आपको। और अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करिए। और इस समय कोरोना भी चल रहा है तो अपना ध्यान भी रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना स्टडी भी करिए अच्छी तरीके से। मौका है अच्छा स्टडी करने का, तो अपना स्टडी पे फोकस रखिए। और बुक्स वगैरह भी मैंने एक वीडियो बुक्स पे बनाई थी हिस्ट्री की, और वो सब बुक्स देख लीजिए, वो वीडियो देख लीजिए आप प्ले लिस्ट में जाके। और वो सब किताबें भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम इतने जल्दी अब नहीं होगा कोरोना की वजह से। और यूजीसी नेट का भी एग्जाम अभी मुझे नहीं लग रहा है कि होगा, और अभी कोई सूचना तो नहीं आई है इसके बारे में, लेकिन जहाँ तक है एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो उसे लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें। कमेंट नहीं करेंगे आप लोग तो फिर मुझे इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ाने में उतना। और कुछ पूछना है, कुछ कमेंट करना है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप तभी तो मुझे अच्छा लगेगा पढ़ाने में। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके लिए मैं कोई फीस नहीं लेती हूँ, कुछ भी नहीं है तो, लेकिन मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है मतलब इसको लाइक भी करें और कमेंट वगैरह करें, शेयर करें, जिससे कि मुझे भी अच्छा फील हो कि मैं अगर पढ़ा रही हूँ तो लोग आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन पार्ट 3 फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, भारत में चिश्तिया चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। ख्वाजा बदरुद्दीन ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने, शेखावत सरहिंदी ने, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे। ठीक है, सब अजमेर में बस गए थे सर्वप्रथम शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, या शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। तो हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स है ए, शेख मोइनुद्दीन जो चिश्ती थे ये जो है बस गए थे अजमेर में, इनकी दरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था। शेख मोइनुद्दीन, शेख जियाउद्दीन अबुल जीवा, ख्वाजा अबू अब्दाल, या ख्वाजा बहाउद्दीन। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, सूफीवाद जो चिश्तिया शाखा का संस्थापक था वो थे ख्वाजा अबू अब्दाल। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। ख्वाजा अब्दुल जो है ख्वाजा अब्दाल चिश्ती के, शाह वलीउल्लाह के, मीर दर्द ख्वाजा के, या ख्वाजा उस्मान हारूनी के। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है डी, ये किसके शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती थे वो किसके शिष्य थे, वो थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखें। फिफ्थ क्वेश्चन है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर यानी भेंट, ठीक है, भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे। ये है नवाब अली बहादुर पेशवा बाजीराव प्रथम का पुत्र, यानी नवाब अली बहादुर पेशवा बाजीराव जो प्रथम थे उनका पौत्र। और उनका पौत्र जो था वो किस पत्नी से हुआ था, मस्तानी नामक जो दूसरी पत्नी थी उससे। सेकंड है राजा शाहू शिवाजी के पौत्र, या पेशवा बालाजी विश्वनाथ, या पेशवा बालाजी बाजीराव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का बी, राजा शाहू शिवाजी के पौत्र। ठीक है, ये हमारा 5 क्वेश्चन का फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है बी,
राजा शाहू शिवाजी के पौत्र जो थे, ठीक है, वो थे। 6 क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे शेख अलाउद्दीन शाबिर के, शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, बाबा फरीद के, या शेख अहमद सरहिंदी के। तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। शेख जो निजामुद्दीन औलिया थे वो शिष्य थे बाबा फरीद की, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे स्थित है? आगरा में, अजमेर में, और दिल्ली में, या फतेहपुर सीकरी में? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स 7th का जो है सी। ख्वाजा जो निजामुद्दीन औलिया है उनकी दरगाह है दिल्ली में, और अभी मैंने बताया था ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे उनकी दरगाह अजमेर में स्थित है, ठीक है। तो इनकी जो है निजामुद्दीन औलिया जो थे उनकी दरगाह दिल्ली में स्थित है। 8 क्वेश्चन है हमारा, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, उनमें से एक को कथनीय और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। कारण में है, चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। क्या है ये? एक तो ये देखिए, सर्वप्रमुख जो है व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, सूफियों धर्म के प्रवर्तक। और दूसरी मेन चीज है कि किस अजमेर में कोई ग्राम था, ग्राम चिश्त से लिया गया है। तो इसमें हमें राइट आंसर देखना है कि इसमें से दोनों वक्तव्य में से कौन से सही है। तो ए बी सी डी में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। राइट आंसर क्या है हमारा? सी है, यानी ये तो सही है। जो भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक थे वो सर्वप्रमुख व्यक्ति थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अभी मैंने एक क्वेश्चन पहला कराया था उसमें यही है, परंतु जो है आर है ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। अपना अजमेर स्थित ग्राम चिश्त लिया, ये जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, और वह कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सैयद मोहम्मद केशुदराय, या शाह आलम बुखारी? तो 9th क्वेश्चन का राइट आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती। उनका मानना था कि भक्ति जो संगीत है वो ईश्वर के निकट पहुंचने का, ईश्वर के करीब पहुंचने का एक साधन है। ये कौन मानता था? मोइनुद्दीन चिश्ती। 10th क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत का शादी कहा गया? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन रिपीट भी होता रहता है, तो ये ध्यान रखें। भारत का शादी निम्नलिखित में से किसे कहा गया है भारत का शादी? अमीर हसन, अमीर खुसरो, अबू तालिब कलीम, या चंद्रभान ब्राह्मण? तो हमारा 10th क्वेश्चन का राइट आंसर है ये अमीर हसन को कहा गया है भारत का शादी, ठीक है फ्रेंड्स। 10th क्वेश्चन का राइट आंसर है ये। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो ये क्वेश्चन है जलालुद्दीन, ये है जलालुद्दीन खिलजी, बी है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुर्की, मोहम्मद तुगलक। तो इसमें जो है निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किससे इनकार किया था? 11th क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी से उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। और जलालुद्दीन खिलजी ने भी बहुत उनसे मिलने की कोशिश की थी, और उन्होंने बहुत बहुत प्रयास किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। और जो अमीर खुसरो थे उनको माध्यम से ही उनसे वो दरबारी कवि थे, तो उनके माध्यम से भी उन्होंने काफी कोशिश की थी जलालुद्दीन खिलजी ने उनसे मिलने की, निजामुद्दीन औलिया से। लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया था और नहीं मिले थे, काफी प्रयास किया था। अमीर खुसरो इनके प्रिय शिष्य थे जबकि निजामुद्दीन औलिया के, लेकिन उनके प्रयास से भी ये मिल नहीं पाया था जलालुद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी भी मिलना चाह रहा था लेकिन वो नहीं मिल पाया, बल्कि इन्होंने ये कह दिया था कि अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की जब आज्ञा मांगी थी तो उन्होंने ये कह दिया था, शेख जो है निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि यदि वो एक दरवाजे से आएगा तो दूसरे दरवाजे, हमारे मकान के 2 दरवाजे हैं, अगर वो एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने, और उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था, ठीक है। तो ये जो है जलालुद्दीन से मिले ही नहीं थे, और बाकी ये अलाउद्दीन खिलजी ने आज्ञा मांगी तो उनसे भी ये नहीं मिल पाए थे, मिले थे, ठीक है। 12th क्वेश्चन है, कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया? तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स है डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। ये इनको कहा जाता था संत महबूब इलाही, ठीक है।
13 क्वेश्चन हमारा, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का जो है शासनकाल देखा था, वो कौन था? निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन चिराग, शेख सलीम चिश्ती, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, क्योंकि ये जो निजामुद्दीन औलिया थे, ये थे शेख फरीद जो थे उनके शिष्य थे ये निजामुद्दीन औलिया, और इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। और पिछली वीडियो में मैंने बताया भी है, इनके साथ साथ अमीर खुसरो ने भी 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था, क्योंकि जो अमीर खुसरो था वो इनका शिष्य था, प्रिय शिष्य, और इनकी मृत्यु के बाद ही वो भी उसकी भी मृत्यु हो गई थी उसी दिन। ठीक है, उसी 1-2 दिन के अंदर उसकी मृत्यु भी हो गई थी अमीर खुसरो की। तो ये निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों को शासनकाल जो है देखा था, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो ये ध्यान रखें। 14 क्वेश्चन, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा है, क्वेश्चन ये भी रिपीट होता है। तो यह है आदि ग्रंथ जो है संकलित किया गया है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फदरुद्दीन गजे शकर, या शेख निजामुद्दीन औलिया। तो धर्म ग्रंथ जो आदि ग्रंथ है सिखों का, वो किसके उनके जो विचार संकलित किए गए हैं उसमें। 14 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है सी, ये थे फरीदुद्दीन गंज ए शंकर सकर। ठीक है, तो ये थे जो है 14 क्वेश्चन का राइट आंसर सी। 15 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे दिल्ली में, अजमेर में, फतेहपुर सीकरी में, या लाहौर में? तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, एक जो शेख सलीम चिश्ती, इनका पूरा नाम है शेख सलीम चिश्ती, जो कहाँ है इनकी दरगाह है? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई है? 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई है? बाबा फरीदुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, या शेख सलीम चिश्ती? 16 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा फ्रेंड्स है डी, शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई है, शेख उल हिंद। ठीक है, 17 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, और नीचे दे कूट का उत्तर हमें चुनना है सुमेलित करके। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सोहरावर्दिया, या किस संप्रदाय संबंधित है? ये भी क्वेश्चन मिलाने के लिए दे देता है, और अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हमेशा पूछा जाता है। तो हमें इसमें मिलान करना है, और हम अगर मिलान करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम देखते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो हम देखते हैं किससे क्या मिलेगा। ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो चिश्तिया संप्रदाय उनका, और शेख अहमद सरहिंदी जो थे नक्शबंदिया से संबंधित थे, और दारा सिकोह जो थे वो थे कांदरिया जो है संप्रदाय था, और ये जो शेख सहाबुद्दीन थे सुहरावर्दिया संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर मिलान करने पे हो जाएगा सी। 18 क्वेश्चन हमारा फ्रेंड, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित तत्व पर विचार कीजिए। फर्स्ट, शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। शेख नदरुद्दीन चिराग दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। और फोर्थ है, भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामुतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? 18 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, 2 और 4 सही है, बाकी 3 और 1 गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? डी है, यानी 2 और 4 राइट है। ठीक है, ये राइट है और ये राइट है। शेख नसरुद्दीन चिराग दिल्ली, और ये है शेख क्या कहते हैं निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था ये, और ये थे भारत में सूफी कादरी पद्धति जो थी वो शेख नियामुतुल्लाह और मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। ये दोनों सही है, बाकी ये दोनों रॉन्ग है। ठीक है, ये गलत है और ये भी गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सूफी थे? रहीम, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, रश खान। तो इसमें से तो काफी आसान क्वेश्चन है, और 19 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सूफी कौन कौन था? 2, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे और मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत थे। बाकी रहीम और रश खान को तो आप जानते थे, कभी थे माने जाने। ठीक है, तो ये जो है 2 और 3 इसमें राइट है।
20 एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे, निम्नलिखित सूफी बात के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था। कुछ लोग संगीत को पसंद करते थे, उन्हें लगता था कि जो कुछ सूफी संत थे उन्हें लगता था कि संगीत के माध्यम से हम ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं और नजदीक रहेंगे ईश्वर के। लेकिन कुछ लोग उसमें से ऐसे भी थे जिन्होंने विरोध भी किया था, संगीत के विरुद्ध थे, और वो थे चिश्तिया, सुहरावर्दिया संप्रदाय के, या कदरिया, या नक्शबंदिया। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है ये लोग थे ये। बाकी ये लोग संगीत को पसंद करते थे, इनका मानना था कि संगीत से हम माध्यम से हम ईश्वर के द्वार पर पहुंच सकते हैं। लेकिन जो है डी राइट हमारा है, नक्शबंदिया, जो संगीत के विरुद्ध थे ये विचार के। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए फ्रेंड। जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं फोर्थ में मैं करा दूंगी। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे प्लीज लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में भी, जिससे उन्हें भी लाभ हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।